साल था 2023, तारीख थी 14 मार्च। एबीपी न्यूज पर एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ जिसने सनसनी मचा दी, क्योंकि वो इंटरव्यू किसी नेता या अभिनेता या उद्योगपति का नहीं था, बल्कि वो इंटरव्यू था एक गैंगस्टर का, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस के इस वीडियो ने पंजाब पुलिस और प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था, क्योंकि ये इंटरव्यू उसने जेल के अंदर से दिया था। सलमान खान के घर के बाहर हुई घटना के बाद अब पुलिस लॉरेंस का वही इंटरव्यू दोबारा सुन रही है। लॉरेंस के जवाबों में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्या पता पुलिस के हाथ कोई बड़ी जानकारी लग जाए, जिससे बड़ा खुलासा हो जाए कि आखिर लॉरेंस पर किसका हाथ है। उस इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे और लॉरेंस ने उसके क्या जवाब दिए थे, इस वीडियो में देखिए। सवाल: क्या लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? लॉरेंस का जवाब: वह राजनीति में नहीं आना चाहता। सवाल: ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ साल बाद चुनाव लड़ते मिल जाए? लॉरेंस का जवाब: मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही था, छोटे लेवल की, अपनी विचारधारा को लेकर राजनीति करता था, लेकिन अब पूरी तरह राजनीति की इच्छा दिल से निकाल चुका हूँ। सवाल: किसी राजनीतिक पार्टी से शह भी नहीं मिली? लॉरेंस का जवाब: जब मैं जेल आया था तो मेरी ज्यादा जान पहचान थी नहीं, मैं तो 307 के केस में जेल आया था, तब से जेल में ही हूँ। मुझे मिलने सिर्फ मेरी माँ आती है, एक दो दोस्त भी मिलने आए तो सबको जेल में डाल दिया गया। सवाल: मीडिया में चल रही खबरें कैसे मिलती हैं? जवाब: सेल में मैंने अखबार लगवाया हुआ है, फोन चल रहा होता है तो जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन अगर फोन नहीं चल पाता तो हम अखबार के जरिए खबरों से अवगत रहते हैं। गैंग से जुड़े सभी लोग अपराधी हैं? अक्सर ये लिख दिया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 1000 शूटर हैं। ऐसा नहीं है। देश के हर कोने में हमारी पहचान है और हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सब ने हथियार नहीं उठा रखे हैं। मगर अन्याय होगा तो वो हथियार जरूर उठा लेंगे। उसके गैंग में कोई पैसों के लिए नहीं जुड़ा है, सबसे दिल की दोस्ती है। सवाल: जेल से बाहर आने पर क्या करना चाहोगे? लॉरेंस का जवाब: अगर वो कभी जेल से बाहर आया तो वो अपने गांव जाकर एक गौशाला बनवाकर गायों की सेवा करना चाहेगा। मेरा छोटा भाई अभी गायों के लिए गांव में शाला बना रहा है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं भी इसमें काम करना चाहूंगा। कब छोड़ेगा अपराध की दुनिया? लॉरेंस का जवाब: कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आप कुछ नहीं चुनते हैं, जो होता है हरी इच्छा से होता है। मैंने जो कुछ भी किया वो परिस्थितियों वश किया। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अपराध करवाती हैं। सवाल: सलमान खान को धमकी देकर सुर्खियों में आना चाहते हो? अगर हमें सलमान के जरिए ही शोहरत चाहिए होती तो हम शाहरुख को गोली मार देते। उनके साथ भी कोई गनमैन नहीं चलता है। हम फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सलमान ने हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हमारा उनसे विरोध है। सिद्धू मूसेवाला की जान लेने की साजिश क्यों रची? लॉरेंस का जवाब: सिद्धू मूसेवाला को खत्म करने की जो साजिश रची गई उसके बारे में हमें पता जरूर था, लेकिन हमने कोई साजिश नहीं रची। ये काम कनाडा बैठे हमारे गैंग के गोल्डी बराड़ और भांजे सचिन ने किया। जब सिद्धू की जान गई तब मुझे जेल में फोन आया कि सिद्धू खत्म हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये इंटरव्यू जेल के अंदर से दिया था। इसकी जानकारी सामने आते ही पंजाब से लेकर राजस्थान तक खलबली मच गई थी। पंजाब और राजस्थान पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया था कि ये इंटरव्यू उनकी जेल में हुआ है, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि ये हमारे नोटिस में आया है कि मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इंटरव्यू दे रहा था। ये इंटरव्यू मार्च में 14 और 17 मार्च को दिखाया गया था। उस वक्त लॉरेंस पंजाब में पुलिस की न्यायिक हिरासत में था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।